कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती का अध्याय 11 के प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ में, यानी उत्तर सहित रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया। ठीक है, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना कौन सा बनाया था? इलाहाबाद में, ओरछा में, वाराणसी में या झाबुआ में? तो इसका आंसर रहेगा आपका ओरछा में बनाया था। ठीक है, दूसरा है राजा भाव महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीर गति प्राप्त हुई? जो राजा भाव महाकाल थे को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीरगति प्राप्त हुई थी? तो उनको हुई थी 26 जनवरी को। कब हुई थी? 26 जनवरी। तीसरा है यहाँ तो मुझे कक्कड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं, कथन है किसका है? ये कथन किसने कहा था? राजा भाव महाकाल ने। राजा भाव महाकाल, इसका आएगा आपका बी। चौथा है निस्पंदन शब्द का क्या अर्थ होगा? तो निस्पंदन शब्द का अर्थ है अचल। क्या आएगा इसका आंसर? अचल आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि कठिन संघर्ष के लिए हमें किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? कठिन संघर्ष के लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? तो लोहे के चने दबाना। ठीक है, लोहे के चने दबाना, यानी कि इसका मतलब है कि बहुत कठिन संघर्ष या मुश्किल काम करना होता है। तो इसका आंसर आपका बी। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान। पहला आप देखिए, सॉरी छठा है बलख बुखारा एक खालिस्तान थी। बलख बुखारा क्या थी? एक तो एक ये थी तोप। क्या थी? तोप थी। सातवां स्वतंत्रता का विलोम खालिस्तान है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या बनेगा? परतंत्रता। क्या आएगा का? इसका परतंत्रता। ये आपका सातवां। आठवां है भारत की खालिस्तान और सुख समृद्धि ही हमारे जीवन के स्वप्न हैं। तो इसमें आपका आएगा अखंडता। ठीक है, ये आपका 8वें में भराएगा। नवा है राम अपनी माँ की आंखों के तारे हैं तो आजाद खालिस्तान के सच्चे सपूत हैं। ठीक है, राम अपनी माँ की आंखों के तारे, तो जो आजाद है वो के सच्चे सपूत है। तो किसके? भारत माता के। इसका आंसर रहेगा आपका 9वां। झांसी शब्द में खालिस्तान है। झांसी शब्द में, ठीक है, अनुनासिक है। अनुनासिक शब्द क्या है? अनुनासिक। ये आपका 10वां हो गया। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से तो जो आपके 20 तक के प्रश्न हैं, इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर लिए। चलिए तो सॉल्यूशन की पीडीएफ की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए यह है आपका 11वां प्रश्न कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? ठीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं तिरंगा? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं। चलिए 12वां प्रश्न है बलिदानी कौन होते हैं? बलिदानी कौन होते हैं? तो देखिए जो देश समाज या किसी महान उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं वे बलिदानी कहलाते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति अपने देश समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए या किसी भी महान उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की बलिदानी देते हैं, यानी बलिदान हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बलिदानी कहते हैं। ठीक है, बलिदानी हम किसे कहेंगे? कौन होते हैं? तो जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, समाज के लिए ये किसी महान उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं वे बलिदानी कहलाते हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न है
परिणामतः शब्द में आए हुए मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्द को लिखे। तो मूल शब्द इसका बनेगा परिणाम, ठीक है। प्रत्यय इसमें लगा है आपका ता, ठीक है। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है, परिणाम प्लस ता, तो परिणामतः। चलिए चौदवा है राजा भाव महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। तो देखिए इसका आंसर कि राजा भाव महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को हुआ था। 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जो राजा भाव महाकाल थे उनका जन्म 26 जनवरी 1923 को हुआ था और हम 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। 15वां है अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। अनुस्वार वाले शब्द गंगा, अंगूर, संबंध, संकल्प और हिंदी, ठीक। अनुनासिक वाले शब्द माँ, चांद, सांप, आँख, गांव, ठीक है। इससे चंद्रबिंदी आती है, वो शब्द आपके कौन से हैं? अनुनासिक शब्द है। और अनुस्वार शब्द कौन से? जिन पे बिंदी आती है, या तो यहाँ पे ऊपरे, या जैसे अभी हमने परिणामतः शब्द में अनुनासिक शब्द या प्रत्यय बताया था, ठीक है। इस तरह की बिंदी जो विसर्ग हम बोलते हैं, तो अनुस्वार में वी शब्द आएंगे आपके, अनुनासिक में जिनके ऊपर चंद्रबिंदी हो वो आपके अनुनासिक शब्द रहेंगे। चलिए आगे देखिए 16वां प्रश्न है परि और अन्न उपसर्ग लगाकर दो शब्द तथा इस और ता प्रत्यय लगाकर दो बनाने हैं, ठीक है। प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाने। तो परि उपसर्ग परि से बनेगा आपका परीक्षण और परिक्षेत्र। अनुपसर्ग लगाकर अनजान और अनदेखा। प्रत्यय देखिए, प्रत्यय में इस लगाकर बालकिस और शिक्षिस। ता प्रत्यय लगाकर मिठास और सच्चाई, ठीक है। चलिए हो गए। इसके बाद में देखिए 17वां है झोलों में रहते हुए आवाज के जीवन में आई परेशानियों को संक्षेप में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर झीलों में रहते हुए आवाज को पानी की कमी, भोजन की तलाश और ठंड का सामना करना पड़ता है। तेज गर्मी और सूखे के कारण वहाँ का वातावरण कठिन हो गया था, ठीक है। चलिए एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, बहुत सरल है। राजा भाव महाकाल को किसका शौक था? आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। तो देखिए राजा भाव महाकाल को किताबें पढ़ने का शौक था। मुझे चित्रकला का शौक है, मैं खाली समय में चित्र बनाता हूँ या बनाती हूँ, ठीक है। चलिए 19वां है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर राजा भाव महाकाल के बारे में बताइए। जन्म, शिक्षा, बचपन और स्वतंत्रता आंदोलन, निधन, ठीक है। पहला बिंदु जन्म, तो इनका जन्म 26 जनवरी 1923 को हुआ था, ठीक है। दूसरा शिक्षा के बारे में बताना है, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा गांव में और आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। तीसरा बचपन की बात बताएं, बचपन से ही ये तेजस्वी और मेहनती थे। चौथा स्वतंत्रता आंदोलन, ये स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे और देश की आज़ादी के लिए इन्होंने काम किया था, ठीक है। और लास्ट है निधन, तो इनका निधन देश सेवा करते हुए हुआ। इनका निधन कैसे हुआ? देश की सेवा करते हुए इनका निधन हुआ, ठीक है। चलिए 20वां लास्ट प्रश्न है आपका कि किसी महान व्यक्ति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखने हैं। किसी भी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऊपर से हमें 8 से 10 वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जो महात्मा गांधी वो एक महान व्यक्ति थे और वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उनका जन्म
2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ठीक है, वे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए अहिंसक आंदोलन चलाए। ठीक है, उन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अहिंसक आंदोलन चलाए। उनके प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और गांधी जी आज भी पूरे विश्व में सम्मानित हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो हमने आज की इस क्लास में जो आपकी ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, ठीक है, उसके अध्याय 11 यानी मरकर भी जो अमर रहे, इस पाठ के हमने प्रश्न देख लिए हैं। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करने हैं। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।